दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके शरीर में एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति मौजूद है जो आपकी याददाश्त को कई गुना बढ़ा सकती है, आपकी बुद्धि को तेज कर सकती है और आपकी सोई हुई प्रतिभा को जगा सकती है। और सबसे आश्चर्य बात, अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। प्राचीन योग ग्रंथों में इस विधि को, इस क्रिया को, इस शक्ति को मेधा नाड़ी कहा गया है। कहा जाता है कि जब यह सक्रिय होने लगती है तो व्यक्ति की सोच में स्पष्टता आती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और उसे ऐसे साधन दिखाई देने लगते हैं जो पहले कभी दिखाई नहीं देते थे। लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मेधा नाड़ी वास्तव में क्या है, यह क्यों सोई रहती है, इसके सक्रिय होने के संकेत क्या हैं और सबसे सरल अभ्यास जिसका उपयोग करके प्राचीन ऋषि अपनी बुद्धि को प्रखर बनाया करते थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अभ्यास भी बताऊंगा जिसे यदि आप लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो आप स्वयं अपने भीतर परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी की कमी नहीं है लेकिन बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी नहीं है लेकिन सही निर्णय लेने की क्षमता की कमी है। आज अधिकांश लोग जानकारी से भरे हुए हैं लेकिन भीतर से भ्रमित हैं। प्राचीन योगियों का मानना था कि इसका कारण केवल मानसिक तनाव नहीं है बल्कि हमारी चेतना की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं निष्क्रिय हो चुकी हैं। उन्हीं में से एक है मेधा नाड़ी। कल्पना कीजिए, हजारों वर्षों पहले हिमालय की गुफाओं में बैठे ऋषि मुनि बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी पुस्तकालय, बिना किसी आधुनिक तकनीक के ऐसे ज्ञान की खोज कर रहे थे जो आज भी मानवता को चकित करता है। उन्होंने मानव मस्तिष्क को केवल एक जैविक अंग नहीं माना, उन्होंने उसे एक दिव्य मंत्र माना। उन्होंने कहा, जिस प्रकार शरीर में रक्त प्रवाहित होता है उसी प्रकार चेतना भी सूक्ष्म मार्गों से प्रवाहित होती है और हमारे शरीर के इन सूक्ष्म मार्गों को नाड़ी कहा जाता है। योग शास्त्र में 72,000 नाड़ियों का वर्णन मिलता है और इन्हीं में से कुछ नाड़ियों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और उनमें से एक नाड़ी है मेधा नाड़ी। संस्कृत में मेधा का अर्थ है बुद्धि, स्मरण शक्ति, ग्रहण करने की क्षमता और ज्ञान को सही ढंग से प्रयोग करने की शक्ति। प्राचीन योग दर्शन के अनुसार जब मेधा नाड़ी सक्रिय होती है तब व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है, जटिल विषयों को समझने की क्षमता विकसित होती है और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी सुप्त प्रतिभाएं जागने लगती हैं। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थियों को केवल पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें ध्यान, प्राणायाम और विशेष मानसिक अभ्यास भी कराए जाते थे। लेकिन अब यहाँ प्रश्न यह आता है कि यदि यह शक्ति हमारे भीतर पहले से मौजूद है तो फिर यह सक्रिय क्यों नहीं है? दोस्तों, योगियों के अनुसार इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है अत्यधिक मानसिक शोर, दूसरा है बिखरा हुआ ध्यान और तीसरा है नकारात्मक विचारों की निरंतर धारा। जब मन लगातार तनाव, भय, चिंता और अनावश्यक सूचनाओं से भरा रहता है तो मेधा नाड़ी की सूक्ष्म ऊर्जा कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि आज कई लोग घंटों पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते। मैं आपसे भी यही पूछता हूँ, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन जल्दी भूल जाते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में लिखिए मेधा जागरण और देखते हैं इस वीडियो को देखने वालों में कितने लोग अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, आइए अब इस वीडियो के उस मुख्य भाग पर आते हैं जिसमें हम बात करेंगे उस अभ्यास की जिसके जरिए आप अपनी सोई हुई इस मेधा शक्ति को जागृत कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ ध्यान रहे, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे केवल सुनिए मत, अपने मन में अनुभव करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मेधा नाड़ी का रहस्य केवल जानकारी से नहीं है, यह अनुभूति से खुलता है। तो यदि संभव हो तो अभी बैठिए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए, अपने मोबाइल की आवाज़ कम कर लीजिए और अगले कुछ मिनटों के लिए अपने मन को इस अनुभव में डुबो दीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए। कोई जोर नहीं, कोई तनाव नहीं, बस सहज रूप से अब एक गहरी सांस लीजिए। यह इतनी गहरी हो कि आपको महसूस हो कि ताजी ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे सांस छोड़ दीजिए। ऐसे
जैसे आप अपने भीतर जमी हुई थकान को बाहर निकाल रहे हैं। फिर से गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। हर सांस के साथ आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। आपके कंधे ढीले हो रहे हैं, चेहरे की मांसपेशियां शांत हो रही हैं, मन धीरे धीरे स्थिर होने लगा है। अब इस सांस को 5 बार फिर से लीजिए। इसके बाद अब अपना पूरा ध्यान अपनी दोनों भौहों के बीच में ले जाइए। यही वह स्थान है जिसे अनेक योग परंपराएं चेतना का द्वार मानती हैं। यहाँ कोई दबाव नहीं डालना है, बस ध्यान को वहाँ टिकने दीजिए। शुरुआत में विचार आएंगे, मन भटकेगा, यह बिल्कुल सामान्य है। हर बार जब मन भटकेगा, बस प्रेम पूर्वक उसे वापस उसी बिंदु पर ले आइए। एक गहरी सांस लीजिए, फिर उसे धीरे धीरे छोड़िए। वैसे यदि आपने कभी त्राटक का अभ्यास किया है तो हमें कमेंट में ध्यान लिखकर अवश्य बताइएगा। और यदि आज आप पहली बार यह अभ्यास कर रहे हैं तो लिखिए पहली बार का अभ्यास। मैं जानना चाहता हूं कि इस वीडियो को कितने नए साधक देख रहे हैं। अब आप अंदर ही अंदर कल्पना कीजिए, आपके सिर के ठीक ऊपर एक दिव्य स्वर्णिम प्रकाश प्रकट हो रहा है, जो बहुत शांत, बहुत निर्मल, बहुत शक्तिशाली है। धीरे धीरे यह प्रकाश आपके सिर के भीतर प्रवेश कर रहा है और आपके मस्तिष्क के प्रत्येक भाग को प्रकाशित कर रहा है। जहां पहले से धुंध थी, वहां अब स्पष्टता आ रही है। जहां पहले भ्रम था, वहां अब समझ विकसित हो रही है। जहां पहले कमजोरी थी, वहां अब शक्ति जाग रही है। अब आते हैं हम इसके अंतिम चरण पर। अब मन ही मन महसूस कीजिए कि आपके मस्तिष्क के भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा आपके स्मृति केंद्रों को स्पर्श कर रही है, आपकी सीखने की क्षमता को सक्रिय कर रही है, आपकी एकाग्रता को मजबूत कर रही है और आपकी सुप्त प्रतिभा को धीरे धीरे जगा रही है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस अनुभव। दोस्तों, हो सकता है आपको हल्की गर्माहट महसूस हो सकता है भौहों के बीच हल्का कंपन महसूस हो सकता है कुछ भी महसूस न हो। तीनों स्थितियां सामान्य हैं, क्योंकि मेधा नाड़ी का जागरण किसी स्विच की तरह नहीं होता, यह सूर्योदय की तरह होता है, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। अब जरा सोचिए, यदि आपके भीतर वास्तव में कोई ऐसी क्षमता छिपी हो जो अभी तक कभी भी पूरी तरह जागी न हो, तो यदि आपकी वर्तमान बुद्धि आपकी वास्तविक क्षमता का केवल एक छोटा सा भाग हो, तो क्या होगा यदि अगले 21 दिनों में आपके भीतर ऐसे परिवर्तन दिखें जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी? इस कल्पना के साथ अब मन ही मन एक संकल्प को दोहराइए। मेरी बुद्धि प्रतिदिन प्रखर हो रही है, मेरी स्मरण शक्ति मजबूत हो रही है, मेरे भीतर छिपी प्रतिभाएं जाग रही हैं, मैं अपनी सर्वोच्च क्षमता को पहचान रहा हूं। इस संकल्प को 4 बार दोहराइए, धीरे धीरे। इसे पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे भावों के साथ दोहराइए। दोस्तों, अब इसके साथ उस ब्रह्मांड को इस जीवन के लिए, इस बुद्धि के लिए, इस अभ्यास के लिए धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद। इस छोटे से अभ्यास के बाद अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, गहरी सांस लीजिए और फिर इसे धीरे धीरे छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास के बाद कई साधकों का अनुभव है कि अभ्यास के कुछ दिनों बाद उनके विचार अधिक स्पष्ट आने लगे।
निर्णय लेने में आसानी होने लगी और कभी कभी ऐसी अंतर्दृष्टियां प्राप्त होती हैं जो पहले संभव नहीं लगती थी। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि आत्मविकास की एक प्रक्रिया की तरह अपनाइए। याद रखिए, प्रतिभा बाहर से नहीं आती, वह पहले से आपके भीतर मौजूद है। जिस प्रकार बादलों के पीछे सूर्य छिपा रहता है, जिस प्रकार मानसिक शोर आपकी वास्तविक क्षमता को ढक लेता है, मेधा नाड़ी जागरण का अर्थ किसी नई शक्ति का प्राप्त करना नहीं बल्कि उस शक्ति को पहचानना है जो पहले से आपके भीतर है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यदि आपके भीतर वास्तव में कोई ऐसी प्रतिभा छिपी हो जो अभी तक जागी न हो, तो क्या आप उसे जागने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट देंगे? यदि आपका उत्तर हाँ है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी मेधा शक्ति जगाऊंगा। और प्रतिदिन 5 मिनट के लिए इस अभ्यास को 21 दिनों तक अवश्य ही करिए। केवल 21 दिनों तक प्रतिदिन 5 मिनट इस अभ्यास को कीजिए। फिर वापस इस वीडियो पर आइए और कमेंट में अपना अनुभव लिखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से उन अनुभवों को पढ़ना चाहूँगा। लेकिन रुकिए, मेधा नाड़ी का जागरण का एक दूसरा चरण भी है जिसे प्राचीन योगियों ने सामान्य लोगों से छिपा कर रखा था। कहा जाता है कि इस दूसरे चरण में श्वास और ध्वनि का विशेष संयोजन प्रयोग किया जाता है जो ध्यान की गहराई को कई गुना बढ़ा सकता है। यदि आप उस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में पार्ट 2 ऐसा लिखकर कमेंट में बताइए। और मेरे चैनल डॉक्टर ब्रेन बूस्टर को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगली गुप्त तकनीक के साथ। धन्यवाद।